हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग टॉपिक लेकर के चल रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो केमिकल बॉन्डिंग। ये जो हम लोग कर रहे हैं 11th क्लास के लिए, और इससे रिलेटेड जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखने का काम करेंगे। तो चूंकि सिर्फ 11th क्लास ही नहीं बल्कि नीट लेवल और जेई लेवल का भी हम लोग सारे टारगेट को पूरा कर रहे हैं। एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 4 है। ये चैप्टर हो जाएगा, चैप्टर 4 चल रहा है और लेक्चर नंबर भी आज 4 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज का ये हेडिंग था। इससे पहले हम लोग जो केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके हैं 3 लेक्चर कर चुके हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने जो किया है, आखिर बॉन्ड क्यों बनते हैं, कॉजेज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में, लैटिस एनर्जी के बारे में, हार्डेसन एनर्जी के बारे में, आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में, और आयोनिक कंपाउंड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज भी जो टॉपिक चलेगा वो हार्डेसन एनर्जी से ही चलेगा, बट हार्डेसन एनर्जी में कुछ जो इससे पहले वाला टॉपिक जो लेक्चर हो चुका है उससे हट करके हम लोग काम करेंगे। चलिए, तो आप लोग सबसे पहले कमरे के कोना पकड़िए और मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, आपका खूबसूरत प्यारा सा चैनल मॉडर्न क्लासेस इब्राहिम सर रेडी। हेडिंग लगाओ, factors affecting हाइड्रेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो हाइड्रेशन एनर्जी को अफेक्ट करने का काम करता है, प्रभावित करने का काम करता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज डिस्कस होगा और इसके बारे में ही लेक्चर चलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई भी आयनिक कंपाउंड्स को लेकर के आते हैं, मान ली ए बी सी डी कुछ भी है। ये हाइड्रेशन एनर्जी किसे कहते हैं? जब वो किसी भी आयनिक कंपाउंड्स को वाटर में जब डिसॉल्व कर देते हैं और उस समय जब ये एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं तब वो ऐसे एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। चलो, अगल बगल से आकर करके इसको H2O छेक लिया है, चारों तरफ से इसको H2O घेर लिया है, H2O कोई भी आयनिक कंपाउंड दिया हुआ है, इसको वाटर के मॉलिक्यूल्स आकर करके चारों तरफ से घेरने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, हाइड्रेशन एनर्जी का फॉर्मूला जो याद रखना, इससे पहले भी हम लोग हालांकि पढ़ चुके हैं। ये प्रोपोर्शनल होते हैं Q प्लस Q माइनस का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं R का। किसी भी कंपाउंड में कोई भी उसके एटम्स दिए हुए हैं, उसका अपना रेडियस होगा, उसके रेडियस का हाइड्रेशन एनर्जी जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बट चार्ज के Q प्लस से जो दिखलाने का काम कर रहे हैं ये कैटायन का चार्ज है, और यहां पर जो माइनस दिखलाने का काम कर रहे हैं ये एनायन का चार्ज है। ठीक है, R से रेडियस हो गया ये। अब यहां पर आ गया 1/r हो गया ये, क्योंकि अपॉन में है ये, इज इक्वल टू
हम लोग तो डिस्कस करेंगे कैटायन के रेडियस के बारे में भी, और हम लोग डिस्कस करेंगे एनायन के रेडियस के बारे में भी। ठीक है, दोनों के रेडियस के ऊपर किस तरह से ये वर्क करने का काम करता है। चलो, तो पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट हम लोग लेते हैं और इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन पर चार्ज जो होते हैं इसका Q प्लस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, नोट करो थोड़ा सा इसको, या यहीं पर लिखते हैं। इसका मतलब है कि Q प्लस कैटायन पर चार्ज बढ़ेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल से बात को समझने की कोशिश करो। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, NaCl दिया हुआ है और MgCl2 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ये देखो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है मैग्नीशियम के ऊपर। इसका मतलब है कि हाइड्रेशन एनर्जी किसका बड़ा होगा, इसका MgCl2 में इसका हाइड्रेशन एनर्जी MgCl2 का ज्यादा होगा इन द कंपेरिजन ऑफ द NaCl। ठीक है, बात समझ गए? नोट करें पहले इसको। चलो, तो इसमें एक बात याद रखो कि नोट में याद रखो, charges is given preferences over size। अब दो बातें मान ली कि टकरा रहा आप लोगों के सामने में, चार्ज भी है और साइज भी है, तो प्रीफर करोगे चार्ज को प्रीफर करना इन द कंपेरिजन ऑफ द साइज। साइज से ज्यादा जो बेटर माना जाता है चार्ज को माना जाता है। ठीक है, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी में अगर आपको तुलना करना हो गया, चार्ज भी वहां पर आ गया है, साइज भी आ गया है, तो चार्ज को जो है सो प्रीफर कर करके उसके ऊपर डिसाइड करने का काम करना, साइज के ऊपर डिसाइड नहीं करना। ठीक, चलो बढ़े आगे। अभी हम लोग फॉर्मूला क्या लिए थे, हाइड्रेशन एनर्जी ये प्रोपोर्शनल करता है Q प्लस का Q माइनस का बाई R का। 1/R इज इक्वल टू हाफ 1/R प्लस हाफ 1/R माइनस। ठीक है, ये रेडियस को दिखलाने का काम करता है। पहला पॉइंट हम लोग पढ़े कैटायन के बारे में, दैट मींस कैटायन के ऊपर चार्ज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेंगे। सेम ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर एनायन के ऊपर भी चार्ज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर पॉइंट में नोट करना, चार्ज ऑन एनायन। चार्ज ऑन एनायन मतलब एनायन के ऊपर चार्ज दिया हो, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा हाइड्रेशन एनर्जी का। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब अगर एनायन के चार्ज अगर बढ़ रहे हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी भी इसका बढ़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर AlN प्लस Al2O3। ठीक है, अब यहां पर ये वाली बात कैटायन का हुआ, ये वाली बात एनायन का है। नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस चार्ज होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज होते हैं। नाइट्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये देखो कि इसके ऊपर -3 चार्जेज है, इसका मतलब ये है कि इसमें ये ज्यादा हो जाएंगे। हाइड्रेशन एनर्जी Al का ज्यादा हो जाएगा इन द कंपेरिजन ऑफ द Al2O3 का। ठीक है, नोट करें पहले अपना। चलो आगे जो हम लोग बात करते हैं, इसी फार्मूला में हाइड्रेशन एनर्जी
यही बात तो लैटिस एनर्जी में भी हो रहा था पिछले लेक्चर में। अगर ये लेक्चर कर रहे हो इसका मतलब ये है कि इससे पहले वाले जितने सारे लेक्चर है उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। Q प्लस Q माइनस बाई R, ठीक है बेटा। तीसरी बात करें साइज ऑफ कैटायन, क्योंकि साइज जो डिपेंड करेगा रेडियस के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो रेडियस चाहे कैटायन का हो या फिर एनायन का हो, जो कि हम लोग बात किए थे 1/r इज इक्वल टू, लिखने की जरूरत ये नहीं है आप लोगों को, आपसे पहले आप लोग लिख चुके हो, r प्लस प्लस और माइनस, मतलब रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हार्टेशन एनर्जी होते हैं, ठीक है। अगर r प्लस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हार्टेशन एनर्जी, इसका मतलब है कि अगर r प्लस मतलब कैटायन का रेडियस अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा इसका हार्टेशन एनर्जी घटेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे दे दे LiCl है और NaCl है। अभी देखो Cl दोनों में बराबर हैं। ग्रुप में जब पीरियोडिक टेबल जब देखोगे, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं, जब अप से डाउन आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में साइज बढ़ता है। ग्रुप नंबर 1 में देखेगा कि लिथियम ऊपर है और सोडियम नीचे है, इसका मतलब है कि साइज बड़ा हो गया है सोडियम का। ये वाली बात तो दोनों में है, सबसे पहले इसको कैंसिल कर लो। अब इसके ऊपर डिसाइड करो, कैटायन के ऊपर डिसाइड करो, तो लिथियम का साइज छोटा है तो हार्टेशन एनर्जी बड़ा होगा, ठीक है। चौथी बात साइज ऑफ एनायन दैट मीन्स R माइनस, ये भी हार्टेशन एनर्जी के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब है कि R माइनस अगर ये इसका साइज बढ़ेगा तो हार्टेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। यहाँ पर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, यहाँ पर ऐसे लिख दो, ये बढ़ रहा है तो ये भी घटेगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में। एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं साइज ऑफ एनायन का, NaCl NaI। अब जो डिसाइड करना है आपको इसके ऊपर डिसाइड करना है, क्योंकि सोडियम तो दोनों में है, सोडियम दोनों में है, ठीक है। अब देखो क्लोरीन का साइज छोटा होता है इन द कंपेरिजन ऑफ द आयोडीन। ग्रुप नंबर 17 में, ग्रुप नंबर 17 में जाएगा पीरियोडिक टेबल में, तो आप वहां पर पाएंगे कि पहले क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, मतलब क्लोरीन के बाद आयोडीन आ रहे हैं। आयोडीन का साइज जैसे से नीचे जाएंगे, आयोडीन का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्लोरीन का छोटा होगा, क्लोरीन से छोटा क्लोरीन का होगा, ठीक है। तो साइज छोटा हो गया क्लोरीन का, आयोडीन का साइज बड़ा हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, हार्टेशन एनर्जी NaCl का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में। चलो नोट करो फटाफट। चलो इतना से कंक्लूजन क्या निकला कि हार्टेशन एनर्जी मोर होने के लिए, हार्टेशन एनर्जी अधिक होने के लिए, ठीक है, चार्ज जितना अधिक हो, रेडियस जितना कम हो। रेडियस बोलने का मतलब हुआ कि साइज जितना छोटा हो, तो ये बातें आई, इसको कहीं पर अपने नोट्स में डाल लेना। हार्टेशन एनर्जी मोर होने के लिए चार्ज भी अधिक होना चाहिए, रेडियस कम होना चाहिए, दैट मीन्स साइज कम होना चाहिए, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है बेटा। पहला पॉइंट याद रखना, हाइड्रेटेड रेडियस जो होते हैं
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं रेडियस ऑफ आयन का। कोई भी आयन दिया हुआ उसका रेडियस है, और अब हाइड्रेटेड रेडियस बन गया है, मतलब किसी भी कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर दिए हो वाटर में, तो अब उसका रेडियस जो होगा बड़ा हो जाएगा इन द कंपेरिजन ऑफ द आयन के रेडियस से। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कोई भी आयन चाहे चार्ज का, कैटायन का हो या फिर एनायन का हो, अगर उसके ऊपर चार्जेस बढ़ रहे हैं तो फिर उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाता है। साइज की बात हम लोग कर रहे थे कि साइज जितना छोटा होगा, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी उसका उतना ही अधिक होगा। ओके, तो याद ये रख रहे हैं, रेडियस छोटा हो जाएगा लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी, रेडियस छोटा होने से हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रहा था, बढ़ जा रहा था। रेडियस छोटा करने से हाइड्रेशन एनर्जी इसके बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ जाएंगे, हाइड्रेशन होगा तो हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ जाएंगे। ओके, जैसे एग्जांपल से बात को समझने की कोशिश करो। लिथियम दिया गया है गैसियस स्टेट में, सोडियम दिया गया है, मान लीजिए कि ये गैसियस स्टेट में दिया गया है। ठीक है, अभी हम लोग साइज की बात करें, साइज पर पहले बात करें तो साइज किसका बड़ा होगा, अब यहां पर ये देखें कि इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो साइज के हिसाब से अगर ये देखा जाए, तो साइज तो सोडियम का बड़ा हो गया है, लिथियम का छोटा हो गया है। बट अगर ये हाइड्रेटेड हो गए हैं तो हाइड्रेशन के कारण क्या होगा, कि इसी का जो है रेडियस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, साइज तो इसका बड़ा कर रहा है, साइज के हिसाब से देखेगा तो साइज तो इसका बड़ा हो गया है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी के जब हम लोग बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिथियम ले लें, एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, दूसरी जगह छोटा सा एक एटम है, दूसरी जगह हम लोग बात कर लें सोडियम की बात करें, इसके चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल्स आकर के घेरने का काम कर रहा है, तो बहुत ज्यादा इसका वाटर का मॉलिक्यूल्स घेरेगा इसमें, क्योंकि छोटा ही है साइज में, और ये क्या है, बड़ा है, तो इसके चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल से कम घेरने का काम करेगा। ठीक है, इसीलिए जब हाइड्रेटेड हो जाते हैं, लिथियम एक्वस वाले में जब चले जाते हैं, तब ऐसी सिचुएशन में हाइड्रेटेड एनर्जी किसका होगा, लिथियम का ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर फॉर्मेशन कर लिया है लिथियम, ये जो फॉर्मेशन कर लिया है एक्वस फॉर्म में, उसी तरह से सोडियम जो आ गया यहाँ पर, ये भी एक्वस फॉर्म में आ गए हैं ये। ठीक है, दिख रहा है, राइट। ओके, जब एक्वस फॉर्म में जब ये आ जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि इसी का लिथियम का हाइड्रेटेड एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएंगे, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें ज्यादा कर घेर लेने का काम किया है, सोडियम को कम घेरने का काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें डिसॉल्व कर दिया गया है वाटर में, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में जिसका साइज छोटा किया हुआ है, हाइड्रेशन एनर्जी उसके क्या हो जाएंगे, उसी का बहुत ज्यादा हो जाएगा साइज के हिसाब से। ओके, चलो ओके, जैसे बात करें लिथियम दिया हुआ है एग्जांपल,
ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीसियम सब के सब अल्कली मेटल्स है। टोटल के टोटल अल्कली मेटल्स हैं ये, सब के सब ये अल्कली मेटल्स है। एक पॉजिटिव चार्ज जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तब इसके आयनिक साइज की हम लोग बात करें, आयनिक साइज की बात करें तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएगा ग्रुप नंबर 1 में सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये इसका आयनिक साइज ये हो जाएंगे, आयनिक साइज ये हो जाएगा। बट अगर हम लोग बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीसियम की बात करें हम लोग, ठीक है, सब के सब एक्वस में, टोटल के टोटल हम लोग एक्वस में ले लें, पानी में डिजोल्व कर लें, पानी में डिजोल्व कर लें, तब किस क्या हो जाएगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, ये इसका साइज ये बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। ये सब के सब टोटल ये एक्वस फॉर्म में हो गया, ये दैट मीन्स हाइड्रेटेड रेडियस हो गया ये। तो हाइड्रेटेड रेडियस होने के कारण साइज किसका बड़ा हो जाएगा, लिथियम का ही साइज बड़ा हो जाएगा। ये सब कुछ हम लोग जो बात कर रहे हैं साइज के लिए बात कर रहे हैं, टोटल के टोटल हम लोग साइज के लिए बात कर रहे हैं अभी। तो हाइड्रेटेड रेडियस हो जाएंगे इस सिचुएशन में, हाइड्रेटेड रेडियस ये वाला बड़ा हो जाएगा जब पानी में डिजोल्व कर दोगे तो। लेकिन अगर आयोनिक साइज की बात करोगे तो फिर ये ऐसे उल्टा हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ें। अल्कली मेटल्स में याद रखना ग्रुप नंबर 1 में यहां पर लिख देते हैं, अल्कली मेटल्स लीना के रब से, ये अल्कली मेटल्स हैं, ये सब के सब ग्रुप नंबर 1 में आ जाते हैं। सॉरी बेटा, ओके। एक नोट में याद रखना, बराबर क्वेश्चन पूछता रहता है, लिथियम इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट reducing एजेंट, reducing एजेंट वाई, ये क्वेश्चन बराबर पूछता रहता है ये, ठीक है। जैसे अभी बात करें हम लोग लिथियम है, ये सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है ये, इससे एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दें तो लिथियम के ऊपर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है बेटा। दैट मीन्स चलो इसको एक्वस फॉर्म में कर दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन की कमी की है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देने का काम किए हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है क्या होता है, ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है ये, और जिसका जितना ऑक्सीडेशन होगा, जितना आसानी से ऑक्सीडेशन होगा, वो उतना ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, उतना ही बढ़िया ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, ठीक है। पहला कारण तो ये बन रहा है ये, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, लिख दें यहाँ पर, ओके। थोड़ा सा रीजन लिख लो इसमें, रीजन लिथियम, लिथियम shows मैक्सिमम हाइड्रेशन, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा हुआ, और साइज छोटा होने स्मॉल होते हैं, साइज छोटा होने के कारण वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं चारों तरफ से बहुत बड़ा एरिया ले लेता है इसके लिए, और जितना ज्यादा एरिया लेगा तुरंत जो है सो ये एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को जैसे क्या करेगा, रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को हटाएगा, लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का काम करेगा। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ऑक्सीडेशन होगा, और जितना आसानी से ऑक्सीडेशन होता है उतना ही बढ़िया रेडिएशन एजेंट कहलाते हैं वो। एक कारण तो ये बन गया, सबसे बड़ा कारण ये बनता है ये, ठीक है। नोट कर लो पहले इतना, ओके।
इसका मतलब यह है कि लिथियम को अगर गैसियस फॉर्म में अगर लिया जाए और इससे फिर जो है सो लेकर के आए एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, ठीक है, इसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक। रिलीज्ड एनर्जी, रिलीज एनर्जी इज मैक्सिमम, रिलीज एनर्जी क्या हो जाएंगे, इसका मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, रिलीज एनर्जी मैक्सिमम हो जाएंगे, मतलब इसे जो एनर्जी जो रिलीज करेगा काफी ज्यादा हो जाएगा इसका, मतलब इलेक्ट्रॉन को आसानी से जो है सो लॉस करने का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस जितना आसानी से करेगा ऑक्सीडेशन उतना ही बढ़िया होगा, और जिस एलिमेंट का भी ऑक्सीडेशन बढ़िया से होता है, बहुत तेजी से होता है, वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा कारण यह है कि लिथियम हैज लिस्ट एसओपी, एसओपी, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लिथियम को क्या बोला जाता है, लिथियम हैज लिस्ट एसओपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, और जब स्टैंडर्ड होगा तो ये काफी बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। ओके, नोट कर ले पहले इतना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं आयोनिक कंडक्टिविटी के बारे में। आयोनिक कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है बेटा। और इसको बोलते हैं आयोनिक मोबिलिटी, मोबिलिटी, ठीक। एक नंबर हम लोग बात कर रहे थे, साइज की बात कर रहे थे, इस 2 नंबर में आयोनिक कंडक्टिविटी, दैट मीन्स आयोनिक मोबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग बात किए हाइड्रेटेड रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आयोनिक रेडियस के। हाइड्रेटेड रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आयोनिक रेडियस कम है तो हाइड्रेटेड रेडियस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, अगर वाटर में डिजोल्व कर दिए हो तो। अगर आयोनिक रेडियस काफी बड़ा है तो हाइड्रेटेड रेडियस क्या हो जाएंगे, कम जाएंगे, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर लीना के रब, लीना के रब, ठीक, अल्कली मेटल से हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल आसानी से ये लॉस कर सकते हैं, ठीक। हम लोग बात कर रहे हैं एक्वस में, एक्वस में बात कर लें, ठीक है। तो कंडक्टिविटी इधर क्या हो जाएगा, इधर आते आते इसकी कंडक्टिविटी, क्योंकि इधर जैसे 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 हम लोग बढ़ रहे हैं इसके तरफ में बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे इधर के तरफ में बढ़ रहे हैं इधर, ठीक है। तो कंडक्टिविटी क्या हो रहा है इसका, कंडक्टिविटी क्या हो रहा है इसका, उसी तरह से ये बढ़ भी रहे हैं ये, ठीक है। एक्वस पार्ट में क्योंकि इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जितना साइज छोटा होगा, जितना साइज छोटा होगा, जैसे मान लिया कि यहां पर पॉजिटिव चार्जेस दिया हुआ है, यहां पर कोई नेगेटिव प्लेट लगा दिया जाए, ठीक। तो चूंकि इस तरफ से जब बढ़ते हैं तो साइज बड़ा हो जाता है, साइज बड़ा हो गया ये, ओके। इधर से क्या किया हुआ है, साइज छोटा किया हुआ है ये,
लेकिन अगर एक्वस में बात करें तो एक्वस में साइज इसका बड़ा होगा, तब इसका नंबर आएगा, तब इसका नंबर आएगा, तब इसका नंबर आएगा। लेकिन जब एक्वस में जब हम लोग बात कर रहे हैं, एक्वस से हट करके हम लोग बात करें, तब क्या हो जाएगा, रुबिडियम का साइज क्या हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रेटेड है नहीं है, जब हाइड्रेटेड नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, ये इसका साइज छोटा हो जाएगा। ठीक, तो इस सिचुएशन में क्या करेगा कि जितना जो है सो इसका साइज छोटा हो, पॉजिटिव का तेजी से जैसे क्या करेगा, नेगेटिव की तरफ मूव करने का काम करेगा। दैट मीन्स कंडक्टिविटी इसका काफी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना। ओके, ये कंडक्टिविटी का जो है ऑर्डर हो गया ये। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे का, सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट बात करें हम लोग सॉल्युबिलिटी। एक बात याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी, कौन कितना सॉल्युबल होगा, सिर्फ उसको देख कर करके उसके साइज पर, उसके चार्ज पर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। अभी हम लोग जो हाइड्रेटेड एनर्जी की बात कर रहे थे, हम लोग दो फैक्टर्स की बात कर रहे थे, और वही दो फैक्टर्स हम लोग लैटिस एनर्जी में भी बात करते हैं। दैट मीन्स साइज की बात करते हैं और चार्ज की बात करते हैं। चार्ज जितना मैक्सिमम होगा, हाइड्रेटेड एनर्जी उतना ही अधिक होगा। सेम बात लैटिस एनर्जी में भी होते हैं। साइज जितना बड़ा होगा, उसका हाइड्रेटेड एनर्जी उतना ही कम होगा। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं किसी भी का साइज छोटा हो, लेकिन उसको डिजॉल्व कर दिया जाए, एक्वस बना दिया जाए, और एक आयोनिक फॉर्म में रहे और एक हाइड्रेटेड फॉर्म में रहे। साइज छोटा होने के बाद भी क्या करेगा, जब हाइड्रेटेड कर दीजिएगा पानी में, जब उसको डिजॉल्व कर दीजिएगा तो उसका रेडियस काफी बड़ा हो जाएगा। साइज छोटा होने के बावजूद भी हाइड्रेशन होने के कारण उसका रेडियस बढ़ जाएंगे इन द कंपेरिजन ऑफ द आयोनिक किसी भी एलिमेंट को ले लेते हैं, तब ऐसी सिचुएशन में हाइड्रेटेड वाला का साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है। ओके, हम लोग ये बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी का कोई आधार नहीं होता, ना चार्ज इसका आधार होता है और ना ही इसका साइज कोई आधार माना जाता है। चलिए, तो कुछ आप लोगों के सामने पॉइंट्स आएगा, उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, तब फिर जो है सो समझने का हम लोग काम करते हैं। क्योंकि ये वाली बात सॉल्युबिलिटी की जब बात होती है तो ये बात कर रहा होता है डेल्टा जी, डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एस, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर जो है सो सॉल्युबिलिटी की बात हो रही होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी सॉल्युबिलिटी को दिखलाने के लिए हम लोग दो मेथड को थोड़ा सा आधार मानते हैं, थोड़ी बहुत, वो भी परफेक्ट नहीं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए और जानने के लिए हम लोग दो मेथड लेते हैं। लिख दो इसमें, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई टू मेथड्स। ये दो मेथड्स के द्वारा इसको एक्सप्लेन करने का काम किया जाता है। पहला पॉइंट, more is the radius difference, more is the solubility। more is the solubility। क्या बात की हम लोगों ने, मोर इज द रेडियस डिफरेंस। रेडियस डिफरेंस एनायन का और कैटायन का अगर रेडियस डिफरेंस बहुत ज्यादा का अंतर है तो सॉल्युबिलिटी के एक आधार हम लोग मानते हैं, सॉल्युबल बहुत ज्यादा होंगे वाटर में। दैट मीन्स रेडियस डिफरेंस, दैट इज, ऐसे लिख दो, दैट इज रेडियस डिफरेंस बिटवीन
कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन में जैसे मान लीजिए कि कैटायन का रेडियस इतना बड़ा दिया हुआ है, एनायन का रेडियस छोटा है, तब सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। मान लीजिए कि एनायन का रेडियस बड़ा है और कैटायन का रेडियस छोटा है, तब पर भी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। लेकिन अगर कैटायन वाले और एनायन वाले, इसका भी रेडियस ये और इसका भी रेडियस लगभग इस तरह से हो, तब ऐसे सिचुएशन में सॉल्युबिलिटी घट जाता है, बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। राइट बेटा, तो एक तो ये आधार ये माना गया, ये नोट करो। हम लोग सारा डिस्कशन जो करेंगे वो भी सॉल्युबिलिटी पर ही करेंगे, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी की जब भी बात हो रही होती है तो वहां पर सॉल्युबिलिटी आता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी की हम लोग बात कर रहे होते हैं, कैटायन को डिसॉल्व करना, किसी भी आयोनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करना वाटर में, ठीक है। और यहां से एनर्जी जो रिलीज होते हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, इसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक। कुछ एनर्जी की और जरूरत पड़ जाती है, रिक्वायर्ड पड़ जाती है हाइड्रेशन एनर्जी में, वाटर में जो डिसॉल्व करते हैं तो और इसको एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी प्राप्त होते हैं। जैसे पॉजिटिव ऐसे रहे और नेगेटिव भी लगभग बराबर रहे, एनायन वाले भी लगभग बराबर रहे, लगभग बराबर रहे, ऐसे बनाओ, ठीक है। लेकिन मान लिया कि पॉजिटिव वाला इस साइज का छोटा रहे और एनायन वाला जो है सो काफी बड़ा रहे, तो ऐसी सिचुएशन में सॉल्युबिलिटी का आधार यह हो जाएगा, ये सॉल्युबल ज्यादा हो जाएंगे, ये कम सॉल्युबल होगा, ठीक है। दूसरा तरीका जो फाइंड करने का होता है वो है फजान्स रूल, फजान्स रूल। अगला टॉपिक जो लेकर करके आ रहे हैं, मेरे साथ बने रहना, नेक्स्ट लेक्चर जो लेकर के आएंगे वो फजान्स रूल पर ही लेकर के आएंगे, ठीक है। फजान्स रूल ये दिखलाता है कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर कितना है, ठीक है। कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएंगे, आयोनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएंगे। ये सब डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, बट अभी थोड़ा सा जान लो कि ये जो दिखला रहा होता है पोलराइजेशन को, पोलराइजेशन को, ये पोलराइजेशन को दिखलाने का काम करता है, ठीक है। पोलराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। और जो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएंगे, ठीक, ओके। नोट कर लो पहले इसको। हाँ, अब नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तो हम लोगों ने बात किया कि सॉल्युबिलिटी का कोई भी ऐसा कोई आधार नहीं होता है कि दो कंपाउंड्स को देख कर करके बता दिया जाए यानी कंपाउंड्स को कि ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल होंगे और ये बहुत ज्यादा कम सॉल्युबल होगा। इसलिए एग्जामिनेशन में कभी भी सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड तुक्का नहीं मारना। अगर जान रहे हो, कंफर्म हो, ऑर्डर पढ़ चुके हो कि ये सॉल्युबल ज्यादा और ये सॉल्युबल कम है, तब तो ऐसे सिचुएशन में उसमें उसका आंसर करना, अदरवाइज सिर्फ अपने अंदाज से ही आंसर नहीं करना, इसका हमेशा ध्यान रखना। कुछ ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स हैं जिसका भी ऑर्डर लेकर के आ रहे हैं, इस ऑर्डर को देख लेना एक बार में, कुछ तो आपको याद हो जाएगा, और अगर बाय द वे याद नहीं होता है तो यहां पर आपको याद करना पड़ेगा, कोई जो है सो शॉर्टकट मेथड नहीं है, ठीक है। तो कुछ आपको ऑर्डर देते हैं सॉल्युबिलिटी का, आप इसको याद करना, और कुछ जो है सो बाद में इसके एक्सेप्शन के बारे में भी लिखेंगे, देने का काम करेंगे, उसको भी याद कर जाना। अगर सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड ऑर्डर हजारों अगर मिलेंगे तो अपवाद में भी इसके, एक्सेप्शन में भी सैकड़ों मिलेंगे। और चूंकि ये पॉसिबल नहीं है कि बहुत ज्यादा
इतने सारे कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी को ऑर्डर को याद किया जाए, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में कंफर्म होने पर ही इसका जवाब देना, अदरवाइज इसका जवाब देना मुनासिब नहीं है। राइट, चलो तो सबसे पहले इसको नोट कर लो। चलो हम लोग देखने का काम कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया, ये सब के सब एग्जांपल्स में सॉल्युबिलिटी ऑर्डर्स में है ये LiClO4, NaClO4, KClO4, RbClO4, CsClO4, ठीक है। अभी जैसे हम लोगों ने बात किया था यहां पर ग्रुप नंबर 1 में लीना के रब से, ये ग्रुप नंबर 1 में आते हैं ये, ठीक है। इसी तरह से ग्रुप नंबर 2 में आते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये ग्रुप नंबर 2 में है ये, ठीक। इतना ही को आधार मान कर करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब ये देखो लिथियम जो है सो ऊपर में है ये, इस तरह से आ रहे हैं लीना के रब से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सेसियम, ClO4 सब में जुड़ा हुआ है और इस ऑर्डर में किए हुए। इसका साइज छोटा है तो इसका साइज काफी बड़ा है, ठीक है। ओके, अब इसका साइज कुछ जो है सो बड़ा हुआ, तो इसका साइज तो बड़ा है, यही है। धीरे धीरे क्या कर रहा है, यहां पर आते आते इसका साइज भी बड़ा हो गया और इसका साइज भी बड़ा हो गया। तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक का साइज छोटा हो, दूसरे का साइज बड़ा हो। कैटायन का साइज बहुत बड़ा हो तो एनायन का साइज छोटा हो, कैटायन का साइज जो है सब बहुत बड़ा रहे तो एनायन का साइज छोटा रहे, ठीक है। मतलब वाइस वर्सा होना चाहिए। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ये ऑर्डर हो जाएगा इसका, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा, ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल LiNO3, NaNO3, KNO3, CsNO3, चल जाइए, ये टोटल ले लीजिए, एक छूट रहा है RbNO3, CsNO3, फिर वही बात होगी, एक का साइज बहुत छोटा है तो दूसरे का साइज काफी बड़ा है। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, सेम वही हो जाएगा, ठीक है बेटा। NaI, KI, RbI, CSI, ठीक। इसमें भी क्या हो गया, इधर का साइज एक छोटा है तो इसका साइज आई का बड़ा है, ठीक। यहां तक आते हैं तो इसका साइज भी बड़ा हो गया है, इसका भी साइज बड़ा हो गया है। दैट मीन्स लगभग दोनों बराबर हो गए हैं। एक छोटा रहे दूसरा बड़ा रहे तो फिर ऑर्डर वही हो जाएंगे, फिर वही ऑर्डर हो जाएंगे, ठीक। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट बात करें LiBr, NaBr, KBr, RbBr, CsBr। एक का साइज क्या हुआ, छोटा हुआ तो दूसरे का साइज बड़ा। यहां तक आते हैं तो क्या हो गया, इसका भी साइज बड़ा, इसका भी साइज बड़ा है, ठीक। फिर वही ऑर्डर हो जाएंगे, एक का साइज छोटा तो दूसरे का बड़ा, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑर्डर वही हो जाएगा फिर। ओके, BeSO4, MgSO4, अब इस पर लिख रहे हैं हम लोग।
आगे CaSO4, SrSO4, BaSO4। ठीक। अब इसमें एक का साइज SO4 का साइज काफी बड़ा है तो इसका साइज छोटा, ऊपर से नीचे तक आते आते इसके साइज बड़ा हो जाता है। साइज इसका ऊपर से नीचे आते आते क्या होता है, बड़ा हो जाता है। इसकी साइज ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है, साइज बड़ा होने लगता है। ठीक, ये भी ऑर्डर वही हो जाएंगे, क्योंकि यहां तक आते हैं तो इसकी भी साइज इसकी साइज दोनों लगभग बराबर हो जाते हैं। और दोनों लगभग जब बराबर हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में सॉल्युबिलिटी कम जाती है, तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा। नेक्स्ट BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, BaCO3। ठीक है। सेम यहां पर इसका साइज बड़ा होता है, इसका साइज छोटा होता है। यहां तक आते हैं तो इसका साइज लगभग बराबर हो जाते हैं, फिर वही ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक, ओके, चल आगे बढ़ो। BeOH होल 2, MgOH होल 2, CaOH होल 2, SrOH होल 2, BaOH होल 2। अब देखो यहां पर देखो, इसकी साइज भी छोटा, इसका साइज भी छोटा। ठीक है, लेकिन यहां तक आते हैं तो बैरियम का साइज काफी बड़ा हो, OH का साइज छोटा होता है, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप का साइज छोटा होता है। तब ऑर्डर क्या हो जाएंगे, ये ऑर्डर हो जाएंगे, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ें। LiF, NaF, KF, RBF, CHF। इस सिचुएशन में भी क्या होता है, इसका भी साइज छोटा, इसका भी साइज छोटा, लेकिन CS तक आते आते इसका साइज काफी बड़ा हो जाता है, इसका साइज छोटा होता है। तो जहां पर छोटा साइज और बड़ा साइज में कैटायन एनायन में है तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएंगे। ठीक है, बात आ रही है समझ में? इतना नोट कर ली जल्दी से, फटाफट आगे बढ़ते हैं और ऑर्डर को लेकर के। LiOH, NaOH, KOH, RBOH, CSOH। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बाद हम लोगों ने क्या किया, इसका साइज क्या होता है, छोटा, और ये भी साइज क्या, लिथियम भी छोटा। इधर आते आते क्या हो जाएगा, साइज इसका बड़ा, सीसियम का, इसका साइज छोटा। ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर हो जाएंगे। राइट, ठीक है। MgF2, CaF2, SrF2, BaF2। ठीक, अब देखो इधर से इधर साइड जाने पर, मैग्नीशियम से नीचे ऊपर से नीचे आने पर
साइज बढ़ रहा है, बट फ्लोरीन का साइज क्या है, ठीक है, ये भी छोटा है ये, तो यहां पर ऑर्डर क्या हो जाएंगे, ये इसका साइज छोटा, इसका भी साइज छोटा, इसका साइज क्या है बड़ा, इसका साइज छोटा फ्लोरीन का। तब ये ऑर्डर हो जाएंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल BeNO3 होल टू MgNO3 होल टू CaNO3 होल टू SrNO3 होल टू BaNO3 होल टू। इसका साइज NO3 का काफी बड़ा, इसका छोटा, यहां पर साइज आते हैं तो लगभग बराबर, तब ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक। याद रखना इसको। चलो सब करें, मिटा दे बच्चे लोग, मिटा दें, मिटा दें। चलो चलिए, तो ये इसका आधार था। कुछ हम लोग अब देखते हैं एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन में देखते हैं, दैट इज अपवाद में, ठीक। जैसे AgF है, AgCl है, AgBr है, AgI है। ये वाले जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल होते हैं। ये तीनों के तीनों जो होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है बेटा। हालांकि इसका साइज और इसका साइज लगभग दोनों बराबर है, लेकिन इसमें क्या है, इसका साइज एक तरफ का छोटा है, तो धीरे धीरे साइज क्या हुआ है, इधर तक आते आते, आखिर तक आते आते काफी बड़ा हो गया है। तो होना तो ये चाहिए था कि इसको सॉल्युबल होना चाहिए था, इसको इनसॉल्युबल होना चाहिए था, बट जस्ट उसका उल्टा है, एक्सेप्शन में ही है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, नॉट एक्सप्लेन, not explained by radius difference। रेडियस डिफरेंस इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। रेडियस मान लिया कि कैटायन का छोटा एनायन का बड़ा हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब इसको रेडियस डिफरेंस पर इसको हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी का। इट विल बी एक्सप्लेन्ड इन फजांस रूल। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फजांस रूल में डिस्कस करेंगे। एक तो रेडियस के आधार पर हो गया, और दूसरा जो था फजांस रूल था। आयनिक कंपाउंड्स में कोवैलेंट के कैरेक्टर बढ़ने लगते हैं। कितना कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर जितना बढ़ता है, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी उतना ही घट जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे फजांस रूल के बारे में। सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिया गया है ऑर्डर का। जब तक आपको याद नहीं है तब तक ऐसा वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना, ध्यान रखना। क्योंकि बात ये कर रहे थे कि हजारों अगर इस तरह का ऑर्डर अगर सॉल्युबिलिटी का दिया हुआ है रेडियस के आधार पर,
तो सैकड़ों अपवाद में भी हैं। इसलिए जो याद है उस पर अपना क्वेश्चन करना, अदरवाइज क्वेश्चन इसमें नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा फजांस रूल रहेगा। आज का लेक्चर शायद कि आप लोगों को काफी अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अच्छे ढंग से नोट्स तैयार करना, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन को करना। ठीक है, चलो आज के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नोट कर लो।